हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन की कि रक्षाबंधन की सिग्निफिकेंस क्या है। आजकल मार्केट में तरह तरह की राखियाँ, प्लास्टिक की राखियाँ और ये सारी चीज़ें बहुत ही प्रचलन में हैं। तो आज हम बात करेंगे कि एक्चुअली सिग्निफिकेंस है क्या, क्यों रक्षाबंधन हम सेलिब्रेट करते हैं और क्यों बांधते हैं। तो रक्षाबंधन यानी जो सूत्र हम बांधते हैं, रक्षा सूत्र, उसका इम्पोर्टेंस तो आपको पता ही है कि हम उसको जो गले में यज्ञोपवीत पहनते हैं यानी जनेऊ, वो भी एक थ्रेड होता है। जो हम पूजा के टाइम कलश पर बांधते हैं वो भी एक थ्रेड होता है। पूजा के टाइम जो पंडित हमारी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते हैं वो भी एक थ्रेड ही होता है। जब हम नवरात्रि में कलश रखते हैं तो उस पर भी जो नारियल होता है उस पर हम एक कलावा यानी कि एक थ्रेड बांधते हैं। अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए हम पेड़ों में या भगवानों के मंदिरों में धागे बांध कर आते हैं। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि थ्रेड की इम्पोर्टेंस क्या होती है। थ्रेड सेरेमनी होती है, यज्ञोपवीत सेरेमनी होती है। तो जब भी कोई चीज़, तो उस धागे को जब हम अपनी बॉडी में धारण करते हैं तो जो प्राण शक्ति होती है, जो उसके लिए जो आपने विश करी है, जिस चीज़ के लिए बांधा है, वो चीज़ उसके लिए बंधन के साथ साथ वो चीज़ आपकी लाइफ में घटित होती है। तो रक्षाबंधन में जब हम अपने भाई को राखी बांधते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता है, जो लोग जनरली समझते हैं कि बहन जो है वो भाई के कलाई पर राखी बांधेगी और भाई हमारी रक्षा करेगा यानी बहन की रक्षा करेगा। नहीं, ये रक्षा सूत्र जब हम भाई की कलाई पर बांधते हैं तो इसका मतलब उसे हम ये कह रहे हैं कि ये रक्षा सूत्र हमारे भाई की रक्षा करेगा। हमारा भाई धर्मपरायण रहेगा, हर चीज़ से, हर मुसीबत से दूर रहेगा। और आजकल लोग ये प्लास्टिक की राखियाँ, ये सारी जो राखियाँ यूज़ करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। तो आप सिंपल राखी यूज़ करिए, या उसमें कुछ अगर डिज़ाइंस हैं तो दैट्स ओके, बट थ्रेड होना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जब हम रक्षा सूत्र बांधते हैं यानी राखी बांधते हैं तो उस टाइम अगर आपने देखा होगा तो पंडित स्पेशली ये मंत्र बोलते हैं। कौन सा मंत्र है आज मैं आपको बताती हूँ और क्यों बोलते हैं। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबंधनामि रक्षे माचल माचला। तो ये मंत्र जो है इसको ये कहते हैं कि जिस तरीके से दानव जो थे, राजा बलि, उनको जिस तरीके से रक्षा सूत्र में बांधकर और लक्ष्मी माता ने वर लिया था, और इसी तरीके से मैं आपके अपने भाई के हाथ में ये रक्षा सूत्र बांध रही हूँ जो आपको सभी तकलीफ़ों से दूर रखेगा और धर्म परायणता की ओर ले करके जाएगा। एक बार राजा जो बलि थे, दानवीर थे, तो उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु आए थे वामन रूप बनाकर। तो ये कथा तो आई थिंक सबको पता होगी। फिर उन्होंने जो तीसरा कदम था, एक कदम में उनका सारी उनकी जो राजपाट था वो ले लिया, और दूसरे कदम में सारी धरती, और तीसरा कदम उन्होंने जो दानवेंद्र बलि थे उनके सर पर रखा। तब वो पहचान गए कि ये प्रभु हैं और उन्होंने उन्हें दे दिया। उन्होंने क्या किया कि उनको बोला आपको जो चाहिए आप ले लो वामन। तभी उन्होंने बोला कि मैं खुश हूँ, तुम्हें क्या वर चाहिए। तभी दानवेंद्र बलि ने क्या बोला कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ पाताल लोक पर रहें। तभी बैकुंठ से पाताल लोक में बोलते हैं कि 4 महीने प्रभु पाताल लोक में रहते हैं, जिसको चतुर्मास कहते हैं, जो देवशयनी एकादशी से शुरू होकर के देव उत्थान एकादशी तक चलता है। यह सोचकर कि वैकुंठ से तो श्री हरि चले गए हैं, माँ लक्ष्मी बहुत ही दुखी हुई और फिर उन्होंने वो एक गरीब महिला का रूप बना करके और दानवेंद्र जो बलि राजा थे उनके पास गई और उन्होंने उनको अपनी बहन माना। और जो पूर्णिमा होती है यानी रक्षाबंधन की जो पूर्णिमा जिसको हम अब कहते हैं, उस दिन, उस पूर्णिमा के दिन इन्होंने एक कच्चा सूत जो है दानवेंद्र बलि के हाथों पर बांधा माँ लक्ष्मी ने। तो उन्होंने बोला कि आपने बहन के तरीके से मेरे हाथों पर सूत्र बांधा है, अब आप बताइए कि आपको क्या चाहिए। तो माँ लक्ष्मी ने बोला कि मैं ये चाहती हूँ कि जो श्रीहरि आपके पास है मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो अपने रूप में आ गई और उन्होंने बोला कि मुझे केवल प्रभु को अपने साथ वैकुंठ लेकर के जाना है। उस टाइम दानवेंद्र जो बलि थे, क्योंकि वो धर्म से बंध गए थे, अपनी बहन उन्होंने माना था और उनकी बात मानना उनका फ़र्ज़ बना था, तभी उन्होंने श्रीहरि को उनके साथ जाने दिया। और उसके बाद श्रीहरि ने बोला कि मैं 4 महीने आकर के ज़रूर यहाँ पर रहूँगा।
तब से ये देवशयनी जो एकादशी और देव उत्थान एकादशी होती है ये मनाई जाती है। और राखी पूर्णिमा के दिन जो थ्रेड सेरेमनी है, यानी कि जो हम रक्षा सूत्र, रक्षाबंधन बोलते हैं, वो मनाते हैं। सो जो रक्षा सूत्र होता है वो लोग आजकल क्या करते हैं, उतारते हैं और निकाल के फेंक देते हैं और वो कचरे में जाता है। एक्चुअली जो धागा बहनें बांधती हैं, या तो, और ये ज़रूरी नहीं है कि बहनें ही बांधे, जो पहले का समय था वहाँ पर जब राजा युद्ध के लिए जाते थे, बाहर किसी रण के लिए जाते थे, विजय के लिए जाते थे, तो उनकी जो रानियाँ होती थी वो भी उनके हाथ में रक्षा सूत्र बांधती थी, और तब भी यही मंत्र बोलकर, ताकि उनकी रक्षा हो, हर तरफ से उनकी रक्षा हो। ये जो रक्षा सूत्र है, राखी है जो हम बांधते हैं, ये एटलीस्ट 48 डेज़ तक आपकी बॉडी पर होना चाहिए, और उसके बाद इसका अच्छे से विसर्जन होना चाहिए, नहीं तो किसी पेड़ के नीचे आप डाल सकते हो। और अगर आप 48 डेज़ तक नहीं रख सकते हो तो एटलीस्ट 11 डेज़ तक उसको अपने हाथ पर रखना चाहिए। सो आई होप कि ये सिंपल चीज़ें जो रक्षाबंधन की हैं, कि क्यों रक्षाबंधन होना चाहिए, कैसे होना चाहिए और किस लिए होता है, ये आज सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। सो अच्छे से रक्षाबंधन सेलिब्रेट करिए। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। अच्छे से थ्रेड्स लाइए, सुंदर सुंदर ऑरेंज, रेड, ग्रीन, और अपने भाइयों के हाथों में बांधिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए, गिफ्ट्स लीजिए, एंड एंजॉय द रक्षाबंधन।